नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। शिव और पार्वती। हम शिव और पार्वती की विवाह की बात करेंगे कि यह विवाह किसी राजा और राजकुमारी का नहीं, यह उस चेतना का मिलन है जो सृष्टि को चलाती है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री बचपन से ही जानती थी कि उसका पति साधारण नहीं, उनका मन राजमहलों में नहीं, कैलाश में बसता था। राजाओं देवताओं के संख्य विवाह प्रस्ताव आए पर सती का उत्तर एक था, शिव। दक्ष प्रजापति क्रोधित थे, उनकी दृष्टि में शिव शमशानवासी, भस्मवासी, मर्यादा से बाहर। पर सती शांत रही। जिसे आप त्याग करते वह मेरा सत्य है। शिव को विवाह का कोई मोह नहीं था। वे कैलाश पर ध्यान में लीन थे। देवताओं ने प्रार्थना की, सती का समर्पण बताया। शिव बोले, यदि यह प्रेम है तो मुझे बांधने नहीं आएगा। और उन्होंने सती को स्वीकार किया और शिव ने बारात के लेकर चली शादी करने। शिव की बारात संसार से पहले कभी नहीं देखी। न रथ न सेना, बारात में थे गण, भूत, नाग, योगी। सती के मायके में भय और उपहास था। यह सती मुस्कुराई, आज नहीं, आज सत्य आई। सृष्टि में आरंभ में जब देवताओं का गर्व बढ़ने लगा, तब महादेव ने एक ऐसा लीला रूप दिखाया जो आज भी रहस्य है। यह विवाह जो किसी राजमहल में नहीं बल्कि शमशान, भूत, प्रेत और वैराग के बीच, सती और शिव की पवित्र बारात की। प्रजापति दक्ष ने यहाँ सती का जन्म हुआ था। बाल अवस्था में ही सती ने शिव को पाना चाहा और योगी की तरफ खींचती चली गई, जो कैलाश पर तप करता था, जिसका शरीर भस्म से ढका था। वो संसार में विरक्त था। महादेव। सती ने घोर तप किया, वन, अग्नि, व्रत और मौन। देवता भी चकित रह गए। अंततः महादेव प्रकट हुए। न कोई आभूषण, न कोई वचन का दिखावा, केवल एक वाक्य, यदि तुम मुझे स्वीकार करती हो मेरे जैसे रूप में, तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। सती मुस्कुराई। विवाह निश्चित हुआ। पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। शिव बोले, मेरी बारात वैसी ही होगी जैसा मैं। न सोने की पालकी, न हाथी, न घोड़े, न राजसी वाद, बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, कंकालों की माला, गले में सब, डमरू की थाप, शमशान की राख, नंदी आगे आगे, गणों की सेना और बीच में भस्मधारी महादेव। जब यह बारात दक्ष के नगर पहुंची तो हाहाकार मच गया। नगरवासी भय से कांप उठे। राजा दक्ष क्रोधित हो उठे। ये कैसा दामाद है, ये कैसा बारात है। उन्होंने शिव का उपहास किया, पर सती शांत रही, क्योंकि वह जानती थी ये बारात नहीं, यह अहंकार का परीक्षण है। सती ने पिता से कहा, ये वही शिव है जिनके चरणों में ब्रह्मा और विष्णु नतमस्तक है। पर दक्ष ना माने। शिव मौन रहे, क्योंकि शिव जानते थे समय स्वयं उत्तर देता है। कोई मंत्रों का शोर नहीं था, कोई राजसी दिखावा नहीं, केवल अग्नि, श्रद्धा और आत्मसमर्पण। सती और शिव एक हुए। यह विवाह नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यह शिव शक्ति का मिलन था। कहते हैं कि जब ये विवाह सती ने महादेव को पति के रूप में स्वीकार किए थे, तब सबको ये प्रसन्नता नहीं हुई थी। कोई खुश नहीं था। सती की माँ प्रसूति, उन्होंने तो बारात को देखते ही बेहोश हो गई थी। प्रसूति एक माँ, एक पत्नी और एक ऐसी स्त्री जो पति और पुत्री दोनों के बीच पिस रही थी। एक और पति दक्ष का घमंड, दूसरी ओर बेटी का निश्चल प्रेम।
जब उन्हें पता चला शिव बारात आ रही है तो उनके मन में भय जागा। वो जानती थी दक्ष इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही शमशान समान बारात नगर में पहुंची, भूत प्रेत भस्सर डमरू की ध्वनि, नगर कांप उठा। प्रसूति ने देखा लोग हंस रहे, राजा क्रोधित थे, उनकी बेटी पूरी तरह शांत। दक्ष ने क्रोध में कहा, यह कोई विवाह नहीं, यह हमारी कुल मर्यादा का अपमान है। प्रसूति के हृदय पर ब्रज बनकर गिरी। प्रसूति जब शिव को देखी तो अपना होश खो बैठी, क्योंकि यह बारात विचित्र थी। एक माँ ने बेटी का अपमान होते देखा। उसे ये लगा कि एक पत्नी ने पति का अंधा अहंकार देखा और स्त्री ने धर्म और समाज का टकराव देखा। उसके मन में स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि क्या प्रेम इतना गलत हो सकता है? क्या ईश्वर को पहचानना अपराध है? अंतर्द्वंद असहनीय हो गया और प्रसूति मूर्छित हो गई। जब प्रसूति को होश आया तो उन्होंने देखा सामने खड़ी थी उनकी बेटी सती, न रोती हुई न क्रोधित, बल्कि गहरी करुणा से भरी। सती ने माँ का सिर गोद में रखा और धीरे से कहा, माँ, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप सबको खुश रखना चाहती हैं। सती बोली, माँ, धर्म वह नहीं जो समाज तय करे, धर्म वह है जो आत्मा स्वीकार करे। पिता का क्रोध उनका अज्ञान है और अज्ञान स्वयं को ही जलाता है। शिव को जिसने भूत प्रेत समझा वह भूल गया कि शिव ही भूत भविष्य और वर्तमान है। शिव सती से यह वाक्य कहा तो शिव तत्व का सार है। माँ शिव पति नहीं, शिव चेतना है। इन शब्दों को सुनते ही प्रसूति की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, पुत्री, तो साधारण स्त्री नहीं है। सती मुस्कुराई, मैं केवल वही जो हर स्त्री हो सकती है, यदि वह सत्य से जुड़ जाए। तो उस दिन प्रसूति ने समझा, शिव को ना समझ पाना सबसे बड़ा अज्ञान है। कहते हैं ना, जीवन में जब भी कोई संघर्ष होता है, जब समाज, परिवार और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं, तो सबसे पहले माँ का हृदय टूटता है। यह कथा केवल सती और महादेव की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कथा है जो भय से निकलकर चेतना तक पहुंचना चाहती है। माँ वह होती है जो बिना शर्म प्रेम करती है, न धर्म देखती, न समाज, न प्रतिष्ठा। जब सती के विवाह का विरोध हुआ तो लोगों ने शिव के रूप का उपहास किया, तो सबसे गहरा आघात माता प्रसूति के हृदय को लगा, क्योंकि पिता को अपमान दिखता है, समाज को परंपराएं दिखती है, पर माँ को केवल बेटी का दर्द दिखता है। माँ इसलिए टूटती है क्योंकि वह दोनों पक्षों को बचाना चाहती है और यही इच्छा उसके भीतर से चीर देती है। समाज हमेशा पूछता है लोग क्या कहेंगे, पर सत्य कभी नहीं पूछता लोग मानेंगे या नहीं। सती जानती थी समाज इसको नहीं समझेगा, क्योंकि समाज आंख से देखता है और शिव अनुभूति से जाने जाते हैं। सती का साहस यही था, उन्होंने समाज का भय अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने दिया। और यही कारण है कि आज भी समाज बदलता रहता है पर सत्य अमर रहता है। और यही सबसे गहरा सत्य है। शिव भस्मधारी है पर वो मृत्यु नहीं, अमरता का संकेत है। शिव शमशान में रहते हैं क्योंकि वहाँ अहंकार डलकर राख हो जाता है। शिव पति नहीं, राजा नहीं, शिव है चेतना। जब सती ने शिव को चुना तो उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं चुना, उन्होंने आत्मबोध को चुना। इसीलिए सती कभी भयभीत नहीं हुई। जो चेतना से जुड़ जाता है वह रूप से डरता नहीं। भय कहाँ से आता है? मृत्यु का भय, समाज का भय, अपमान का भय, अकेलेपन का भय। पर शिव सिखाते हैं जो ना जन्मा है वो मरेगा कैसे।
जिस दिन मनुष्य समझ ले कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, उस दिन सभी भय सस्ता गिर जाते हैं। यही शिव तत्व है। आज स्वयं से पूछिए, क्या मैं समाज के भय से जी रहा हूँ या अपने सत्य में? यदि आपके भीतर भी कभी डर उठता हो तो बस एक बार मन ही मन कहिए, हर हर महादेव। शिव को समझ लेना ही जीवन को समझ लेना है। सती को पता था शिव का यह रूप, उसके पिता दक्ष का अहंकार इस विवाह को अपमान मानेगा, इसलिए सती ने शिव से पहली बार कुछ मांगा, नाथ यदि आप उचित समझे तो बारात में थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। यह अनुरोध डर से नहीं था, करुणा से था। शिव ने उत्तर नहीं दिया, वे ध्यान में चले गए, क्योंकि शिव किसी के लिए स्वयं को नहीं बदलते, पर ये भी जानते थे प्रेम की रक्षा करना धर्म है। शिव समझ गए यह अनुरोध उनके स्वरूप पर नहीं, स्वयं समय और परिस्थिति पर है। शिव बदले केवल रूप में। भस्म को उन्होंने आभूषण बना लिया, सर्प गले में हार बन गए, जटाओं में सुयोजित हुई चंद्रमा मुकुट बन गए, त्रिशूल तेजस्वी बना। शिव राजा जैसे दिखे, पर भीतर वही वैरागी, वही परिवर्तन था, करुणा का, ना कि अहंकार का। सती समझ गई शिव बदले नहीं, शिव ने मुझे समझा। सती स्वयं को नहीं बदला, केवल मेरे भय को शांत किया। यही शिव तत्व है, जो प्रेम के लिए झुकता है पर सत्य से कभी समझौता नहीं करता। सच्चा प्रेम बदलने को मजबूर नहीं करता, पर प्रेम परिवर्तन लाता है। करुणा परिवर्तन ला सकता है। शिव रूप बदलते हैं, तत्व नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं होता। विवाह संपन्न हो चुका, सती और शिव एक हुए, पर यहीं से कथा समाप्त नहीं होती। यहाँ से अहंकार की असली परीक्षा शुरू होती, क्योंकि जहाँ शिव मौन थे वही दक्ष का अहंकार बोल रहा था। बारात विदा हो चुकी थी, नगर शांत था, पर राजमहल के भीतर अशांति चल रही थी। दक्ष के मन में एक ही भाव था, मैंने यह विवाह स्वीकार नहीं किया। उनकी दृष्टि में शिव दामाद नहीं, अपमान थे। दक्ष के सभा में कहा, जिसे लोग भूतों का स्वामी कहते हैं, उसे मेरी पुत्री का पति बना दिया गया। यह विवाह नहीं, मेरी प्रतिष्ठा पर कलंक है। ये शब्द तीर बनकर निकले। सभा में बैठे देवता मौन हो गए। कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, केवल भय। शिव वहाँ उपस्थित थे, सब कुछ सुन रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि शिव का मौन क्रोध से नहीं, करुणा से भरा होता है। शिव जानते थे जो स्वयं को बड़ा समझता है उसे शब्द नहीं, समय उत्तर देता है। दक्ष के शब्द सती के हृदय को चीर गए। यह पति का अपमान नहीं था, यह प्रेम का अपमान था। सती बोली, पिताजी आपके शिव का नहीं, स्वयं सत्य का अपमान किया है। पर दक्ष नहीं रुके। दक्ष ने अंतिम वाक्य कहा, मैं शिव को अपना दामाद नहीं मानता। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। आज का बस इतना ही। आपको ये कैसा लग रहा है सुनने में, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।